आपको लगता है कि अगले साल एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, जैसा दावा कर रहे हैं खड़गे, और उनका कहना है कि गठबंधन में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी? भाई दावे का आधार क्या है? मैं भी वही एक आम भारतीय होने के नाते मैं जानना चाहूँगा कि जब आप ऐसे दावे करते हैं, तो उसका आधार क्या है? सिर्फ़ एक व्यक्ति का विरोध करना आपके चयन का मापदंड हो सकता है? मैं नहीं मानता भाई इस बात को। जब आप चुनाव में जाते हैं या लोकतंत्र में आपके विचारों की एक अहम भूमिका रहती है, आपकी नीतियों की एक अहम भूमिका रहती है। जब आप जनता के बीच जाते हैं, तो आप अपनी नीतियाँ लेकर जाते हैं। ये सकारात्मक राजनीति का पहलू है, ना कि नकारात्मक राजनीति करते हुए एक व्यक्ति के विरोध में आप जाएँ। 2 तरीके की राजनीति है ना भई, एक तो या तो आप एक व्यक्ति का विरोध करते रहिए कि ये व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति गलत है, पर आप उसकी तुलना में सही कैसे हैं, ये आपकी नीतियाँ ज़ाहिर करेंगी। वो नीति कहाँ है? जब आप बोलते हैं 100 नरेंद्र मोदी आ जाएँ, इसका मतलब आप यही बता रहे हैं ना कि आपको एक नरेंद्र मोदी से ही दिक्कत है। ना आपको उनकी नीतियों से दिक्कत है, ना हमको कार्यशैली से दिक्कत है, आपको सिर्फ़ उस व्यक्ति विशेष से दिक्कत है और उस व्यक्ति का विरोध करते-करते आप इतनी निजी टिप्पणियाँ करने लगते हैं, जो जनता कभी स्वीकार नहीं करती है। खामियाज़ा इसका 2019 में भी नीच वाला बयान देना हो या विभिन्न और बातें करनी हो, खामियाज़ा एक बार विपक्ष भुगत चुका है। पुनः व्यक्ति विशेष का आप जब विरोध करते हैं, तो उसका खामियाज़ा 2024 के भी चुनाव में कहीं न कहीं आपको भुगतना पड़ेगा। ऐसे में सकारात्मक राजनीति अगर आप करना चाहें, तो अपनी नीतियों की बात करने की ज़रूरत है। आज की तारीख में मुझे ही नहीं पता भैया कि कांग्रेस की क्या नीति है। आप तो मैंने तो सिर्फ़ आपको मोदी जी का विरोध करते हुए सुना है ना व्यक्तिगत तौर पर। मैंने नहीं सुना कि भई महँगाई को लेकर आपकी क्या नीति है, बेरोज़गारी को लेकर आपकी क्या नीति है या विभिन्न और पहलुओं को लेकर कांग्रेस या विपक्षी दल क्या सोच रखते हैं। तो ऐसे में जब आपकी नीति ही स्पष्ट नहीं है, तो जनता आपका साथ क्यों देगी? एक आखिरी सवाल, कई उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री के, उसमें नीतीश कुमार भी एक हैं, क्या कहेंगे? भई अब वो उम्मीदवार हैं कि नहीं, ये तो गठबंधन को ही तय करना है। और मैंने बार-बार इस बात को कहा है कि जब-जब विपक्षी एकता की बात आती है और वो तस्वीरें साझा की जाती हैं दिखाने के लिए फ़ोटो अपॉर्च्युनिटीज़ के तौर पर, एक मंच पर तमाम विपक्षी दल के नेता जब एक-दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होते हैं, तो आपको एक मंच पर एक साथ 1 दर्जन से ज़्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार आपको दिखाई देते हैं, जिसमें यकीनन मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। पर ऐसे में भैया उसमें विपक्षी दलों में कांग्रेस है, जिनके पास 600-700 विधायक हैं। वहीं पे ममता बनर्जी हैं, जिनके पास लगभग 200 के करीब विधायक हैं। अखिलेश जी हैं, सवा सौ विधायक के साथ। केजरीवाल जी हैं, दिल्ली, पंजाब मिला लीजिए, सवा सौ, 150 विधायक उनके पास हैं। तो ऐसे में 40 विधायक वाले को कोई नेता माने, मुझे लगता नहीं। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो नीतियों का विरोध होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति का, और फिलहाल विपक्ष के पास इसी नीति का अभाव है, ये कहना है चिराग पासवान का। प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।